एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनकरेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हमारी साइंस की वीडियो सीरीज़ चल रही थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम टॉप 500 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। यही बात कही थी मैंने। और ये जो हमारे पास आज पार्ट होने वाला है, ये पार्ट 9 होने वाला है। इससे पहले हमने 200 एमसीक्यूज़ इस सीरीज़ में कंप्लीट कर लिए थे। अब ये कौन सी सीरीज़ थी? अब ये वो सीरीज़ थी जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है हमारे पास कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है, हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस को माइंड में रख के ये प्रिपेयर किए जाते हैं। और ख़ास करके अभी जो JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम होने वाला है, उस सिलेबस को माइंड में रख के इन क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। और बाकी अगर हम बात करें, कोई भी मेडिकल का एग्ज़ाम है, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है सीरीज़। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और ख़ुद आंसर देने की कोशिश करना है। ठीक है, आप कितने क्वेश्चंस ठीक करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आप ये 500 MCQs देख लेंगे तो उसके बाद आपकी साइंस अच्छी हो जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास 201। तो हमारे पास क्या होने वाला है, क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम साइल इन द फॉलोइंग फॉर्म। कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं ये ऑब्टेन करते हैं नाइट्रोजन फ्रॉम साइल इन द फॉर्म ऑफ फ्री नाइट्रोजन की शक्ल में, नाइट्रिक एसिड की शक्ल में या नाइट्रेट्स की शक्ल में। आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर चूज़ कर लें। क्या होगा, आप सब ने इस क्वेश्चन का आंसर चूज़ कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है नाइट्रेट वाला। ठीक है, नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है नाइट्रेट्स। देखिए, अगर हम बात करते हैं ज़्यादातर प्लांट्स की, तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये ऑब्टेन करते हैं नाइट्रोजन। क्या कहा मैंने, ये ऑब्टेन करते हैं नाइट्रोजन को साइल से। कहाँ से, साइल से। इन दी फॉर्म ऑफ किसकी शक्ल में, नाइट्रेट्स की फॉर्म में, या फिर हम कह सकते हैं अमोनियम आयन की फॉर्म में। ठीक है, अमोनियम आयन इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं। और दीज कंपाउंड्स आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट्स। और इनको ऑब्जॉर्ब कौन करता है, ये भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद रख सकते हैं। ऑब्जॉर्ब करती हैं हमारे पास प्लांट रूट्स एंड यूज टू बिल्ड प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स, जो एसेंशियल होता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो आपने इसका आंसर सही किया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, 202 की। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, द अजून ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच अजून लेयर इज प्रेजेंट इज। आपसे ये पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर के कौन से अजून में, हमारे पास जून में हमारे पास अजून लेयर प्रेजेंट होती है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। देखिए, द जोन ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच अजून लेयर इज प्रेजेंट, उसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर होती है ना, ये सेकंड हमारे पास क्या होता है, मेजर लेयर होती है अर्थ एटमॉस्फेयर की। लोकेटेड होती है अबोव द ट्रोपोस्फेयर एंड बिलो द मीजोस्फेयर। क्या कहा मैंने, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये ट्रोपोस्फेयर के क्या होती है, अबोव होती है। और मैंने कहा आपको कि ये बिलो होती है किससे, मीजोस्फेयर से। ठीक है, और इट कंटेन्स द अजून लेयर, इसके अंदर क्या होती है, हमारे पास अजून लेयर होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्या होती है, अजून लेयर। ओके, विच ऑब्जॉर्ब्स, जो क्या ऑब्जॉर्ब करती है, एंड फिल्टर आउट्स करती है मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे पास सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है, यूवी रेज जिन्हें आप कहते हैं। क्लियर। और ये जो हमारे पास ये लेयर है ना, ये लेयर प्ले करती है क्रूशियल रोल प्रोटेक्टिंग करने में लाइफ को ऑन अर्थ पे फ्रॉम किस से, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव यूवी एक्सपोजर से। तो आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आया, आप गलत नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 203। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज़ द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग। इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में। आपसे ऑप्शन यहाँ पे पूछेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके, मीथेन CH4, या फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जल्दी से बताएं ज़रा कौन सा आंसर होगा करेक्ट यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखना है आपने कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये मैक्सिमम हैज़ द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जो गैस प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होती है ना कंट्रीब्यूट करने में ग्लोबल वार्मिंग को, वो हमारे पास CO2 है। ये एमिटेड होती है थ्रू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की बात करें, डिफोरेस्टेशन की बात करें, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की बात करें, और अदर सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें हमारे पास CH4 फिर आ जाता है,
नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है N2O, ओके। और हमारे पास फ्लोरिनेटेड गैसेज होती हैं, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, जिसे आप HFCS कहते हैं, HFCS, एंड पैराफ्लोरोकार्बन्स भी होती है, PFCS। ये गैसेज जो होती हैं ना, ये ट्रैप करती हैं हीट को अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर और लीडिंग टू द ग्रीन हाउस अफेक्ट एंड रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। देखें यहाँ पे आपकी रिवीजन भी हो जाती है, साथ साथ जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ टॉपिक पूरा रिवाइज हो जाता है आपका। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204 की। वेस्कुलर बंडल इज कंपोज्ड ऑफ, आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल्स में आपको ये पता होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ यहाँ पे मिनरल्स जो आपके सामने या फूड आपको एक टॉपिक मेंशन्ड है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स से। अब यहाँ पे जाइलम फ्लोएम, बोथ जाइलम एंड फ्लोएम कैम्बियम, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वेस्कुलर बंडल किसको हमारे पास कंसिस्ट करते हैं? जल्दी से बता दें इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ कर लिया, इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ जाइलम एंड फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए वेस्कुलर बंडल्स की जब बात करते हैं ना हम, ये कम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? कम्प्लेक्स टिश्यू। क्लियर? क्या होते हैं जी? कम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं जो फाउंड पाए जाते हैं वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट में, और ये कंपोज होते हैं टू मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू से। एक का नाम क्या है हमारे पास? एक का नाम है जाइलम और दूसरे बाई का नाम है फ्लोएम, ठीक है। जो इसका दूसरा बाई है उसका नाम क्या है? फ्लोएम। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और जाइलम जो होता है, यहाँ पे इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना, जाइलम जो होता है, जाइलम का काम क्या है? एक सेकंड में यहाँ पे थोड़ा जूम करके स्लाइड एक ले लेता हूँ। देखिए जाइलम जो होता है ना, जाइलम क्या करता है? अगर आपसे जाइलम के बारे में पूछा जाए, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर। ट्रांसपोर्ट किसको करता है? वाटर और मिनरल को। वाटर एंड मिनरल को कहाँ से? वाटर एंड मिनरल को फ्रॉम कहाँ से? रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट में। रूट से जो कि लेके जाता है वो हमारे पास जाइलम है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए फ्लोएम का काम क्या है, तो फ्लोएम का काम है प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने कहा ये एक प्लांट है, एक किस्म का ये क्या है? प्लांट है। वैसे मुझे प्लांट बनाने नहीं आते, ये एक प्लांट है मान लेते हैं, ठीक है। ये इसकी रूट से मान लेते हैं, मैंने कहा रूट से जो काम है किसका है? जाइलम का है, ठीक है। वाटर एंड मिनरल को रूट से टू द रेस्ट ऑफ प्लांट में ले जाना। और फिर मैंने कहा कि वाइल फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम है हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना शुगर को और हमारे पास अमीनो एसिड को एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो प्रोड्यूस्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू फ्रॉम द लीव्स से कहाँ पे ले जाना? टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट से। अब ये लीव्स तक जो हमारे पास पहुँचाया था, ये किसने पहुँचाया? ये हमारे पास जाइलम। लेकिन फ्लोएम का काम क्या है? इन लीव्स से आगे दूसरे पार्ट्स में लेके जाने का काम किसका है? फ्लोएम का। तो वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं क्या? स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड फैसिलिटेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट। तो ये आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, डियर एस्पिरेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल विटामिन्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडीज़। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल विटामिन्स जो रिक्वायर्ड होती हैं हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के लिए, वो कौन सी हैं? कितनी है? सॉरी 12, 13, 15, 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, आपने चूज़ कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी को नीड होती है, अब इन 13 के नाम क्या क्या हैं? मैंने बहुत बार पहले भी पढ़ाया है, लेकिन मेरा काम है कि आपको रिवाइज करवाना। पहले विटामिन ए होती है, ठीक है, मैंने बाकी इनके बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है अलग से, वो आप पढ़ सकते हैं। विटामिन ए, सी, डी, ई, के, यानी KEDA, कीड़ा के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। ये हमारे पास विटामिन होती हैं। फिर हमारे पास क्या होती है? ये हो गई हमारे पास 4, और उसके बाद होती है विटामिन B1, ठीक है, जिसे आप थायामीन कहते हैं। क्या कहते हो? थायामीन। विटामिन B2 जिसे आप क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन, ओके। फिर हमारे पास होती है विटामिन B3। विटामिन B3 को आप क्या कहते हैं? नायासिन, यही कहते हो ना, नायासिन। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? उसके बाद हमारे पास होती है विटामिन B5। विटामिन B5 को आप कहते हो पैंथोनिक एसिड, ठीक है। ये कितनी हो गई? 8। उसके बाद हमारे पास होती है विटामिन B6। विटामिन B6 को आप क्या कहते हो? विटामिन B6 को आप पायरिडोक्साइन कहते हो। क्या? PYRIDOXINE। उसके बाद हमारे पास विटामिन क्या होती है? हमारे पास विटामिन B7 होती है, जिसे आप क्या कहते हो? बायोटिन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होती है? विटामिन B9, जिसे आप क्या कहते हो? फोलेट या फिर फोलिक एसिड कहते हो, ठीक है।
और फिर होती है विटामिन B12 जिसे आप क्या कहते हो, कोबैलामिन। अब आपको ये भूलनी नहीं चाहिए। चलिए 13 की 13 बता दी। अब बात कर लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 206 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैक्सीन फॉर कोविड-19 डिजीज़। इनमें से कौन सी वैक्सीन नहीं है कोविड-19 डिजीज़ के लिए? नोवैक्साइड, कोवैक्स या फिर मॉडर्ना, नन ऑफ द अबव। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। जो हमारे पास नोवैक्साइड है यहाँ पे, सॉरी नोवैक्साइड है ये हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास नोवैक्साइड है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक वैक्सीन नहीं है कोविड-19 डिजीज़ के रिलेटेड। तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगर कोविड-19 की, तो इसमें जो हमारे पास वैक्सीन्स अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड, तो अगर उनके नाम की अगर हम बात करें तो कोविड-19 वैक्सीन उसमें हमारे पास एक फिजर है जो आपको मैंने पहले भी पढ़ाई थी, फिजर बायोटेक। ओके, उसके बाद हमारे पास मॉडर्ना जो अभी ये हमारे पास है, उसके बाद ये वाली भी है कोवैक्स। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और है साइनोवैक। ठीक है, स्पुतनिक ये भी है एक, ये भी आप नोट कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास याद रखना है। कुछ एग्जांपल्स मैंने बताई वैक्सीन्स की जो कोविड-19 के साथ रिलेट करती हैं, लेकिन जो हमारे पास नोवैक्साइड है ये हमारे पास इसके साथ रिलेट नहीं करती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 207 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ करेक्ट फॉर ह्यूमन। आपसे पूछा गया इनमें से करेक्ट क्या है ह्यूमन के लिए। हर्बीवोर हैं, कार्निवोर्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, फिर ओमनीवोर्स हैं। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी होने वाला है, ओमनीवोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इजी सा क्वेश्चन था। ह्यूमन्स किस कैटेगरी में आते हैं, ओमनीवोर्स में आते हैं। न्यूट्रिशन आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट किया होगा। ठीक है, तो ओमनीवोर्स क्या होते हैं हमारे पास, ये डिस्क्राइब करता है एनिमल्स को या ह्यूमन्स को जो कंज्यूम करते हैं बोथ प्लांट को भी और हमारे पास एनिमल मैटर को भी, प्लांट को भी एंड एनिमल मैटर को भी एज पार्ट ऑफ देयर डाइट। ओके, और दिस डाइटरी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज ओमनीवोर्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ए वाइड वैरायटी ऑफ सोर्सेज। तो आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 208। हाउ मेनी बायो जियोग्राफिक डज इंडिया हैव। यहाँ पे पूछा है बायोग्राफिक जोन कितने हैं इंडिया के। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है बायो जियोग्राफिक जोन इंडिया के कितने, 5, 6, 8, 10 आपने बताना है। जल्दी से बता दें क्या होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 10। अगर हम बात करते हैं क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट वन में यहाँ पे बता देता हूँ। हिमालयन रीजन, क्या कहा मैंने पहला, हिमालयन रीजन। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है इंडो गंगेटिक प्लेन। क्या, इंडो, ये बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन लिया गया है, इंडो गंगेटिक प्लेन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट है, क्या है, वेस्टर्न घाट। ठीक है, इतना आप याद रख सकते हैं। उसके बाद कौन सा है हमारे पास, ये भी आपको पता होना चाहिए, ईस्टर्न घाट भी है। ठीक है, ईस्टर्न घाट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डेक्कन प्लेटू, क्या है, डेक्कन प्लेटू, ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद कोस्टल रीजन, क्या, कोस्टल रीजन। ओके जी, उसके बाद कौन सा है, ये आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। जो बाकी वाले 4 हैं वो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहाँ में आपको ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा रिलेटेड है हमारे पास एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स के। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, अमेजन रेन फॉरेस्ट, हिमालयन रीजन। जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में पूछा है आपसे, एक्स सिटू कंजर्वेशन, जल्दी से बता दें। देखें इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए हमारे पास आपको ये पता होना चाहिए एक्स सिटू क्या होता है, इन सिटू क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, लेकिन एक्स सिटू के बारे में बता देता हूँ आपको। एक्स सिटू कंजर्वेशन रेफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। क्या कहा मैंने, आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, रहने की जगह, ये हैबिट नहीं है, हैबिटेट है। एक्स सिटू कंजर्वेशन ऐसी कंजर्वेशन को कहा जाता है जो रेफर्स करती है कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज आउटसाइड देयर, जो हमारे पास नेचुरल हैबिटेट होगी।
और दिस मेथड इज ऑफन यूज फॉर स्पीशीज दैट आर इंडेंजर्ड, जो कौन सी कैटेगरी में आती हैं, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में, रेयर की कैटेगरी में, थ्रेटन की कैटेगरी में। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जूज हो सकते हैं या फिर एक्वेरियम हो सकते हैं, जूज एक्वेरियम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सीड बैंक हो सकता है, ठीक है। क्या कहा मैंने, सीड बैंक। फिर मैंने कहा फ्रोजन जूज हो सकते हैं, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, कंजर्वेशन सेंचुरीज एंड रिजर्व्स भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ओके। और ये एक्स सिटू कंजर्वेशन जो है ये प्ले करती है क्रूशल रोल इन कंप्लीमेंटिंग करने में, किसको, यहाँ पे इन सिटू एफर्ट्स को एंड हेल्पिंग करने में टू प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज, तो याद रख लेना, ओके। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया है 210, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़, इनमें से कौन सी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। यहाँ पे फिनाइल कीटोनुरिया या फिर हेमोफीलिया या फिर थैलेसीमिया या फिर थैलेसीमिया या फिर हमारे पास नन ऑफ दी अबव। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की बात करते हैं, ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, ठीक है। हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया के बारे में याद रखना है कि ये हमारे पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, बहुत बार मैंने देखा है इसको। अब इसके बाद गलत मत करना, ये हमारे पास एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। हीमोफीलिया की बात करें, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो करेक्टराइज होता है बाय द इनएबिलिटी ऑफ द ब्लड टू क्लॉट प्रॉपरली। क्या कहा मैंने, करेक्टराइज किया जाता है जब क्या होती है, इनएबिलिटी होती है ब्लड की को वो हमारे पास क्लॉट प्रॉपरली नहीं करता, और लीडिंग टू प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग एपिसोड्स होते हैं इसकी वजह से, इवन फ्रॉम माइनर इंजरीज से भी। और इट इज़ काज बाई डेफिशिएंसी ऑफ, अब अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास फंक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो प्रॉपरली हम प्राइमरी हम बात कर सकते हैं हीमोफीलिया ए की बात कर सकते हैं, हीमोफीलिया बी भी इसमें आ जाता है। और सिम्टम्स इसके क्या है, इंक्लूड इजी जो हमारे पास प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स और इंजरीज, जॉइंट पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में, याद रख लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आज की इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, एक लाइक शेयर तो हमारा बनता ही है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो न्यू है यहाँ पे। और अगर कोई सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन कर रहा है और मॉक टेस्ट चाहिए उसको, तो वो हमें मैसेज कर सकता है 8492886188 पे, ठीक है। उसको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। क्या नंबर है, 8492886188। याद से इस नंबर पे मैसेज करना है अगर आपको टेस्ट देने हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।